हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आर्यन का जो फर्स्ट वाला फेज़ है ऋग्वेदा, तो इसमें हम आज इनका जो ट्राइब है, ट्राइबल सिस्टम, उस पे बात करेंगे, सोसाइटी पे बात करेंगे एंड देयर रिलीजन पे बात करेंगे। तो ट्राइब जो है, वर्ड जन यूज हुआ है ट्राइब के लिए इन ऋग्वेदा एंड around 275 times the word jan is used in ऋग्वेदा। तो इससे पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंस था एक ट्राइब इनके लिए, जन कितना इम्पोर्टेंट था। एंड नॉट ए सिंगल टाइम द वर्ड जनपद इज यूज, यानी टेरिटरी का जो कंसेप्ट अभी नहीं आया है, जनपद का कोई, जनपद सिंपली मीन्स टेरिटरी, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो वन मोर वर्ड इज यूज्ड फॉर दिस ट्राइब एंड दैट इज विश, and it is used 170 times in Rig Veda. So tribe was very important। दोनों वर्ड जो हैं यूज़ हुए हैं ट्राइब के लिए। और इसके साथ साथ जो हम देखते हैं ट्राइब में मैक्सिमम 100 जो है 100 इंडिविजुअल या 100 पीपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होते थे। ट्राइब में 100 लोग रह सकते थे। तो इस नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द ट्राइब इज़ दैट ट्राइब का जो हेड होता था, जो ट्राइब को लीड करता था, ही वॉज कॉल्ड राज। और ट्राइब को जो है फर्दर डिवाइड किया गया था इनटू दिस सिंपल जो विलेजेस कॉन्स्टिट्यूट करते थे, बहुत सारे विलेज, एंड ग्रामा वाज द वर्ड फॉर द विलेज। सो दिस द हेड ऑफ ग्रामा वाज कॉल्ड ग्रामिका या ग्रामनी, वो होता था हेड ऑफ द विलेज, जो ग्राम होता था। और व्हेन देयर इज ए वार बिटवीन दीज ग्राम्स, दिस वाज कॉल्ड संग्राम। तो वार बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी अर्ली वैदिक फेज में, या ओवरऑल अगर हम वैदिक एज की बात करें तो वार वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड वर्ड संग्राम इज यूज्ड फॉर द वार। वर्ड कुला जो है, कुला मीन्स फैमिली, तो ज़्यादा जो है कुला का जो है मेंशन नहीं हुआ है ऋग्वेदा में। तो इससे हमें ये हम डिड्यूस कर सकते हैं, या ये हम इससे अज्यूम कर सकते हैं कि फैमिली उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि वर्ड कुला जो है इसका ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं आई है या ज़्यादा मेंशन नहीं हुआ है। इंस्टेड ऑफ कुला ग्रहा जो है वो यूज़ हुआ है, ग्रहा का वर्ड जो है फैमिली के यूज़ हुआ है। एंड हेड ऑफ द ग्रहा वाज कॉल्ड ग्रहापति। और कुला जो एक और टर्म यूज़ हुई है फैमिली के लिए, अगर उसका हेड हम देखें एंड इट वाज कुलपति। और ये जो फैमिली होती थी ये जॉइंट फैमिली होती थी, न्यूक्लियर फैमिली का भी ज़्यादा उतना कंसेप्ट नहीं आया था। फैमिलीज जॉइंट होती थी, लार्ज साइज फैमिलीज होती थी। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज़ सोसाइटी। तो ओवरऑल अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में जो थे ऑक्यूपेशन बेस पे सोसाइटी में डिवीजन थी, यानी अभी जो वर्ना सिस्टम बाय बर्थ जो लेटर वैदिक में हमने देखा, या हिंदुइज्म में जो बाय बर्थ 4 वर्नाज हैं, तो अर्ली वैदिक में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। वहाँ पर भी सोसाइटी डिवाइडेड थी, लेकिन दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। और 3 इम्पॉर्टेंट जो डिविजन्स थे थ्रू आउट द ऋग्वेदिक, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक 4th डिवीजन उसमें आ गई। तो जो 3 इम्पॉर्टेंट डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी थी, फर्स्ट वाज प्रीस्ट, सेकेंड वाज ऑफ वॉरियर्स, एंड द थर्ड वाज ऑफ अ लेबर क्लास। और लास्ट में जो है शूद्रा मेंशन हुआ है बुक नंबर 10 में। और इट इज़ बिलीव्ड दैट बुक नंबर 10 जो है ऋग्वेदा की, बिकॉज जो ऋग्वेदा टोटल 10 बुक्स पे बेस्ड है, टोटल 10 वॉल्यूम्स हैं, और बुक नंबर 10 में मेंशन करके है शूद्रा। एंड दिस बुक नंबर 10 is considered the later edition of the Rig Veda. So this simply means that the word the 4th division of the society, that is Shudra. तो शूद्रा जो है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक जो है वो जो है लाइमलाइट में आया है, या जिसका मेंशन हुआ है। इसके साथ साथ जो अगर हम देखते हैं कि और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे सोसाइटी के अंदर, तो इसमें जो मैंने पहले ही बोला कि ऑक्यूपेशन बेस पे थी, एंड देयर वाज ए नो क्लियर कट जो है रादर जो है डिवीजन सोसाइटी की जो थी, या डिवीजन जो था डिफरेंट जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, कोई हार्ड लाइन नहीं थे, यानी स्ट्रिक्टली जो थे डिवाइडेड नहीं थे। बिकॉज देयर इज़ ए वन वर्स इन ऋग वेदा वायर ए पर्सन सेज दैट आई एम ए पोइट, माई फादर इज़ ए फिजिशियन एंड माई मदर इज़ ए ग्राइंडर। यानी ये 3 मुख्तलिफ जो हैं ऑक्यूपेशंस थे,
poet, simply he belonged to this priestly class, then physician, or फिर grinder, shudra या wage class. So this from three different sources they were getting their income, and they were the part of the single family. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी जो है थी रिजिड बेस्ड सोसाइटी नहीं थी. Then one of the important this feature of the society is the women. तो women की अगर हम condition देखते हैं तो women, the condition of the women was satisfactory. तो women की condition जो थी वो ठीक ठाक थी, satisfactory थी. Women were allowed to join two important assemblies, that Sabha and Vedata. दोनों assemblies को attend कर सकती थी. Women accompanied their husbands in all the religious and other festivals. जितने भी festivals वगैरह होते थे तो उनमें women जो थी वो accompany करती थी. And child marriage was absent there. Child marriage की कोई हमें as such कोई reference नहीं मिलती है. Widow marriage were allowed. That's niyuga, or niyuga simply means when husband of a woman died and she was allowed to marry with the brother of her husband. तो वो जो इसके देवर के साथ, अपने देवर के साथ अलाउड था उसको शादी करना. दिस वाज कॉल्ड नियोगा, एंड सिंपली इट मींस विडो मैरिज वाज अलाउड. Then women were free to choose their life partners. तो वो अपने लाइफ पार्टनर भी जो है वो चूज़ कर सकती थी. Marriageable age was 16 to 17 years. और अच्छी खासी एज जो थी 16-17 ईयर्स में जो है ये इनकी परमिटेड थी, यानी ये मैरिजेबल एज थी. लाइफ पार्टनर जो है वो चूज़ कर सकती थी, एंड एजुकेशन जो है वो भी रिसीव कर सकती थी. अर्ली वैदिक में हम देखते हैं कि विमेन पे एज सच कोई भी अभी सैंक्शन नहीं लगी थी, या इस किस्म का कोई भी अभी जो है प्रोहिबिशन नहीं थी कि विमेन जो है वो वेदा बुक को नहीं पढ़ सकती है. सो इन द फर्स्ट फेज, ऋग वैदिक फेज या अर्ली वैदिक फेज में हम देखते हैं विमेन एंजॉयड अ गुड स्टेटस. Then the next important thing about the society is that the other things about the society is कि वहाँ पर जो हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक तो हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो आता है, इम्पॉर्टेंट थिंग है. तो वैरायटी ऑफ जो थे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो थे, लोग अपने आप को एंटरटेन करते थे. गैम्बलिंग वाज एन वन थिंग. डाइसिंग जो है, जो महाभारत में हम देखते हैं कि डाइसिंग एक इम्पॉर्टेंट गेम थी. डाइसिंग करते थे, चैरियट रेसिंग होता था, और डांसिंग होता था. दीज वेर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट जो लोग जो थे एंजॉय करते थे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए. सो दिस इज़ सफिशिएंट अबाउट द सोसाइटी. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट द रिलीजन. दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो रिलीजन में अगर हम बात करते हैं तो रिलीजन जो था इट वॉज अ सिंपल रिलीजन, एंड पीपल वर्शिप्ड नेचर एंड नेचुरल फोर्सेस. यानी जो भी नेचुरल, यानी चाहे हवा चलती थी, विंड होती थी, या सनसेट एंड सनराइज, वाटर, विंड, दीज वर द रेन, थंडरिंग. तो जितनी भी ये नेचुरल फोर्सेस होती थी, दे वर्शिप्ड दीज नेचुरल फोर्सेस बिकॉज दे डोंट नो, उनको ये नहीं पता था कि हाउ दीज थिंग्स हैपनेड. तो इनको लगता था कि इन चीज़ों की पूजा करने से जो है हम नेचर को खुश रख सकते हैं. तो दे वर्शिप्ड नेचर, एंड रिलीजन वाज वेरी सिंपल. जो इम्पोर्टेंट गॉड्स थे अर्ली वैदिक पीपल के, फर्स्ट इम्पोर्टेंट गॉड वाज इंद्रा, एंड ही इज़ आल्सो कॉल्ड पुरिंदर, ब्रोकर ऑफ द फोर्ट्स. तो इंद्रा वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड जिसकी पूजा की जाती थी. देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट गॉड, और इंद्रा जो था वो रेन एंड थंडर का गॉड होता था. सेकेंड इम्पॉर्टेंट गॉड वाज अग्नि. तो अग्नि जो था फायर गॉड जिसको बोलते हैं अग्नि, एंड इट वाज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट गॉड. एंड अग्नि वाज कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन मैन, बिटवीन पीपल एंड द सुप्रीम गॉड. तो जो इंटरमीडिएटरी आफ्टर फायर जो है धुआं आसमान में चला जाता था, एंड पीपल बिलीव दैट दिस स्मोक हैज़ टेकन आवर मैसेजेस, blessings to the supreme god. तो ये इंटरमीडिएटरी का काम करता था, एंड दिस वाज द सेकंड इम्पॉर्टेंट गॉड जिसको लोग पूजते थे. देन द थर्ड वाज वरुणा. तो वरुणा वाज द personification ऑफ वाटर. तो वाटर गॉड जो था, एंड वरुणा वाज
सेड टू बी द अपहोल्डर ऑफ ऑल द कॉस्मिक ऑर्डर्स, जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, तो जो चीज़ें भी हो रही थी उस वक्त, तो लोगों का ये मानना था ये सारा जो है वरुणा गॉड, तो इसी की मर्जी से हो रहा है, एंड दे वर्शिप्ड वरुणा गॉड. नेक्स्ट वाज द सूर्या, और सूर्या सनसेट एंड सनराइज, दे डोंट नो हाउ इट हैपेंड. तो उनको लगता था कि सूर्या जो है ये अपने एक रथ पे, एक चैरियट पे, यूज टू ट्रैवल ऑन द चैरियट, एंड दैट चैरियट दे सपोज इट वाज पुल्ड बाय 7 हॉर्सेस. तो जहाँ पर भी सूर्या गार्ड को दिखाया गया है, तो इसको आगे 7 जो घोड़े इसको खींच रहे होते हैं, तो पीछे रथ पे सूर्या गार्ड में दिखाया जाता है कि इस पे बैठा होता है. तो सूर्या गार्ड को ये पूजते थे. तो इनका ये बिलीव था कि यही जो है घोड़े इसको खींच के सुबह से शाम तक ले जाते हैं, और शाम को फिर ये सनसेट हो जाता है, और सुबह तक फिर इसको खींचते रहते हैं. Then another important god they worshipped, it was Savitri. It was a female gods, तो gods of light थी. एंड फेमस गायत्री मंत्र जो है, जो ऋग्वेदा में मेंशन करके, एंड इट इज़ dedicated to this Savitri, this goddess of light. Then Aditi, who is believed to be the mother of all gods, Aditi की पूजा की जाती थी. पोषान जो गॉड ऑफ मैरिज था, इसकी पूजा की जाती थी. रुद्रा गॉड ऑफ एनिमल था, इसकी पूजा की जाती थी. एंड पीपल वर्शिप्ड नॉट फॉर पैराडाइज और नॉट फॉर अदर दिस मेजर्स, यानी किसी और मकसद के लिए और मोटिव्स के लिए जो पूजते नहीं थे, बट दे वर्शिप्ड दीज गॉड्स वन बिकॉज एक किस्म का खौफ उनको जब फील होता था कि विंड चल रही है, बारिश हो रही है, तो सूरज का सुबह निकलना ज़रूरी है, लाइट का आना ज़रूरी है, इसके लिए पूजते थे. और नंबर 2, दे वर्शिप्ड दीज गॉड्स फॉर प्रजा, दैट्स चिल्ड्रन. तो इनकी पूजा करते थे. एंड यज्ञा और सेक्रीफाइस यज्ञास जो थे वो किए जाते थे. एंड देयर वर सिंपल यज्ञास, फायर में जो चीज़ें फेंकी जाती थी, जिनकी सेक्रीफाइस की जाती थी, तो इसमें घी था, मिल्क था, फ्लैश ऑफ एनिमल था, और सोमा जो है प्लांट जूस, उसको जो है आग में सेक्रीफाइस, इसकी बलि चढ़ाई जाती थी. और सोमा जो एक इम्पॉर्टेंट गॉड है, इसकी भी पूजा की जाती थी. प्लांट गॉड इसको जो है, क्योंकि सोमा वाज ए काइंड ऑफ ए ड्रिंक, जो एक इंटॉक्सिकेंट था. सोमा प्लस सूरा, ये 2 इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स थे जो पीपल यूज़ करते थे, और सोमा गॉड की जो है ये पूजा भी करते थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट्स सोसाइटी एज वेल एज द रिलीजन. और थोड़ा सा मैंने ट्राइब का जो आपको कंसेप्ट दे दिया, दिस ऑल अबाउट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो डू लाइक माई लेक्चर्स, सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर इट.